Good morning, everybody. Today, I would like to say something. With the growing fear of COVID 19, which has silenced the whole world, no doubt, especially students are locked up in this lockdown. Only a very small percentage of students who were able to adopt themselves online coaching classes, no doubt. This pandemic disease has disrupted especially the education sector. It would take a long time to come back on this track. During this series, I would like to teach online classes, tips of English grammar and translation. वैसे मैं प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, मैं यहीं डीसी कॉलेज अख्तियारपुर में 1988 से ही एक लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर के रूप में हूँ और पढ़ाता आ रहा हूँ। पहले मैं कोचिंग भी चलाया सब दिन। 33 साल से मेरा कोचिंग, स्कूल कोचिंग चलता रहा। अभी भी मैं कोचिंग क्लासेस करता हूँ। मैं सब दिन 8 से 10 क्लास लिया, अब घट गया, अब मैं सिर्फ 5 क्लास ही लेता हूँ, है ना। तो मैंने चाहा कि मैं नहीं कुछ करूँ, क्यों नहीं कुछ करूँ। इस कोरोना में कुछ करो ना, इस कोरोना में कुछ करो ना। मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ऑनलाइन क्लास करूं, जिससे कि बच्चे को कुछ लाभ हो जाए। खासकर मैंने देखा है बच्चे जो क्लास में इन करते हैं ना, जब मेरे क्लास हो या कहीं भी कोई भी लोग, तो झट से बोल देगा कर्सी करने के लिए कि मे आई कम इन सर, करता है एज यूजुअल, जो हमारा शिष्टाचार बताता है, बिना पूछे अंदर नहीं आना चाहिए। क्या कहता है, मे आई कम इन सर। यदि मैं उसको पूछता हूँ भाई मे आई कम इन सर, यदि मेरा स्टूडेंट रहा है तो थोड़ा लिखो तो बाबू, मैं मार्कर देता हूँ, थोड़ा बोर्ड पर लिखो तो मे आई कम इन सर। कैसे होता है, कुछ ही बच्चे लिख पाते हैं और नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने सोचा यहीं से क्यों न शुरू करूँ, मे आई कम इन सर से। तो आज का सब्जेक्ट है यूज ऑफ मे एंड कैन। ठीक है, यूज ऑफ मे और कैन। मे का अर्थ होता है इच्छा, कामना का बोध करता है, इच्छा पर बात है ना। इच्छा है, अनुमति देना है, अनुमति लेना है, सहमति है या संभावना का बोध हो तो मे का प्रयोग होता है। कैन का अर्थ होता है, कैन किसमें होता है, जब जिस वाक्य में शक्ति या सामर्थ्य का बोध हो, जिसमें फोर्स लगे, कोई काम करने में शक्ति लगे, उसमें कैन होता है। वैसे इन दोनों का अर्थ होता है सकना। मे और कैन का अर्थ सकना होता है। ठीक है, दोनों का अर्थ सकना होता है, लेकिन प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है सो देखिए। पहले तो मे के बारे में सुन लीजिए। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, अनुमति देने का बोध होता है इसमें। यू मे नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते, अनुमति नहीं देने का बोध हो। ऊपर का वाक्य अफर्मेटिव, निचला निगेटिव, इसमें आप अनुमति दे आ सकते हैं, आइए। ठीक है, जब अगला का होगा कि मैं नहीं आ सकते हो तो निगेटिव वाक्य हो गया, यू मे नॉट कम इन। यदि फिर हो गया कि भाई हम आओ, संभावना का बोध हो, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। इससे क्या हो गया, संभावना का बोध होता है। यदि क्वेश्चन का, यदि अनुमति लेने का बोध हो, तो क्या होगा, मे आई कम इन। तो आज मैं उसी टॉपिक पर पढ़ाने जा रहा हूं। सब्जेक्ट है यूज ऑफ मे एंड कैन। ठीक है, मे और कैन पर पढ़ना है। तो मे का अर्थ तो समझ गया, क्या समझ गया आप लोग। मे का अर्थ क्या होता है, इच्छा या कामना, आप अंदर आ सकते हैं। क्या हो गया, यू मे कम इन, अनुमति देने का बोध हो, अफर्मेटिव हो गया। यदि नहीं, निगेटिव हो गया, निगेटिव में देना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो यू मे नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते, अनुमति नहीं देने का बोध हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो अनुमति लेने का बोध होता है। इसी में अक्सर बच्चा गलती करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें कोई भी लोग अक्सर तो बोल देगा मे आई कम इन,
लेकिन बोलने में कभी गलती, बोलने में भी गलती करता है। कहेगा माई कमिंग, माई कमिंग, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, माई कमिंग, या मे आई कमिंग, मे अभी मेरी मे लिख दिया सही, तो कमिंग दोनों को मिला करके आईएनजी दे देता, कमिंग। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसी को, मेम और कैन को। तो मेम तो आपने पढ़ लिया, अब कैन का पढ़िए। कैन से क्या होता है? कैन कर सकना, दोनों कर सकना होता है, लेकिन इसमें सामर्थ्य, सामर्थ्य या क्षमता का बोध होता है। ठीक है, आप कैसे देखिए, एफर्मेटिव में है जैसे मैं बाघ मार सकता हूं, मार सकता हूं। ठीक है, बाघ मारने में तो आसान काम नहीं है, उसमें शक्ति चाहिए, आत्मबल चाहिए, बंदूक उठाना पड़ेगा, या आपको कोई हथियार, अस्त्र या शस्त्र उठाना पड़ेगा तभी ना मारिएगा। पहले तो सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य या शक्ति, उसके बिना आप बाघ को या किसी चीज को, या दौड़ने की बात हो तो शक्ति रहेगा तब ना दौड़िएगा, पावर, इनमेटिव पावर रहेगा तभी ना दौड़ पाइएगा। किसी चीज को मारना है या पीटना ही है तो ताकत चाहिए। तो मैं बाघ को मार सकता हूँ, क्या बनेगा? आई कैन किल टाइगर, ये हो गया। फिर है दूसरा वाक्य, मैं बाघ को नहीं मार सकता हूँ, निगेटिव में, मैं बाघ नहीं मार सकता हूँ। ठीक है, मैं बाघ नहीं मार सकता हूँ, निगेटिव हो गया। ये अफर्मेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा मैं इसका? आई कैन नॉट, दोनों एक शब्द है, कैन नॉट ऐसे लिख रहा है, अलग नहीं लिखना है, कैन अलग, नॉट अलग नहीं होता, कैन नॉट किल ए टाइगर, मैं बाघ नहीं मार सकता हूँ। अफर्मेटिव हो गया, मैं बाघ मार सकता हूँ। निगेटिव हो गया, मैं बाघ नहीं मार सकता हूँ। फिर इंट्रोगेटिव, मैं इंट्रोगेटिव क्या शुरू में आएगा? क्या तुम कर देते हैं, क्या तुम बाघ मार सकते हो? क्या होगा इसका? क्या से शुरू है, तो जब कोई वाक्य क्या से शुरू है तो क्वेश्चन हो गया, सॉरी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन जो हो गया, जब क्या से शुरू हो जिसका आंसर देना पड़ता है यस या नो में, हाँ मार, हाँ यस नो, है ना, इसका सहायक क्रिया पहले आया था, जैसे यहां भी आया था, क्या से शुरू है, क्वेश्चन यदि क्या वाला तो उसका सहायक क्रिया पहले आया था। यदि यही क्या भीतर चला जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, तो उसमें हो जाएगा क्या अंदर चला जाएगा, तो व्हाट अंग्रेजी होगा क्या का। लेकिन यहाँ क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होगा, सहायक क्रिया से ही काम चलेगा। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है मे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब? कैन यू किल ए टाइगर, कैन यू किल ए टाइगर, क्या तुम बाघ मार सकते हो? ठीक है, इसका आप लोग जो कंसेप्ट हैं आप लोग, तो उसका जाइएगा ट्रांसलेशन में, उसमें एक लेसन है यूज ऑफ मे एंड कैन, उसमें जाइएगा और उसको ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, तो आज आप कन्फर्म हो जाएगा, फिर गलती आपसे नहीं होगी। मे आई कम इन सर बोलने में या लिखने में कोई पूछ देता है तो आप वहाँ मिस करते हैं, इसलिए
उसको जरूर आप बना लीजिएगा। ट्रांसलेशन किताब, कोई भी ट्रांसलेशन, सब में किसी भी ट्रांसलेशन किताब में बी ऑर्गन का प्रयोग है, उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिससे कि आज कन्फर्म हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार।